जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसमें झारखंड शिक्षण संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022-23 होगा। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर वैसे संस्थाओं को लिए हैं जो झारखंड में पहली बार स्थापित हो रहा है या स्थापित हुआ है। खास करके ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शिक्षण संस्थान ज़्यादातर यूनिवर्सिटी है, कुछ महाविद्यालय भी है और कुछ एडिशनल फैक्ट भी हम बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ज़्यादातर लोग एडिशनल फैक्ट को बहुत पसंद कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ और रिलेट करके उससे बताएं, जिससे कि आप लोग का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा बढ़े, मतलब नॉलेज बढ़ना चाहिए किसी भी तरीक़ा से, और एग्ज़ाम में भी आना चाहिए, डायरेक्ट छपना चाहिए। तो ये जितना भी हम बनाए हैं वहाँ हम टॉप संस्थान को रखे हैं जो किसी भी तरह से चर्चे में रहे हैं, और साथ में लिखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एडिशनल फैक्ट जो बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है, पहला देख लेते हैं कि रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ये पूर्वी सिंहभूम जिला है, उसमें जमशेदपुर में ये बनेगा। तो याद रखिएगा, रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे रघुनाथ मुर्मू के नाम पर आखिर क्यों जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा, और ये राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, रघुनाथ मुर्मू जो है, उन्होंने 1941 ईस्वी में औलचिकी लिपि का आविष्कार किया था, और ये औलचिकी लिपि जो है वो संथाली जनजाति से संबंधित है। और यही 1941 ईस्वी में जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची है उसका भी मतलब निर्माण हुआ था, वो भी बना था कब, तो 1941 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का पहला एयरपोर्ट जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कब बना था, 1941 में। और इसी समय जो है, मतलब यहाँ पे रघुनाथ मुर्मू जो हैं उड़ीसा के व्यक्ति हैं, और इन्होंने औलचिकी लिपि का खोज किया था, मतलब बनाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1942 ईस्वी में अगर बोला जाए तो रामगढ़ छावनी जो है, ठीक है, रामगढ़ कैंट, उसका निर्माण हुआ था। तो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे एडिशनल फैक्ट। अगर जमशेदपुर का बात आया तो जमशेदपुर से दिमाग में रखना है आपको कि ये जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है। पहले साकची के नाम से जानते थे, उसके बाद इसको जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में गोलमुरी पड़ता है। फिर आपको पता है जो एक दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपको यही देखने को मिलेगा, जमशेदपुर वाला क्षेत्र में। तो जितना भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं ना, उसको दिमाग में रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम में आपको घाटशिला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम जादूगोडा से मिलता है। देखिए, जलगोडा धनबाद में है, लेकिन जादूगोडा जो है वो कहाँ पे है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा, जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत काम देगा, और कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसीलिए बताएं। अब ये नहीं पूछता है टाटा की स्थापना कब हुआ, टाटा कब आयरन बनाने लगा, ये सब कॉमन क्वेश्चन हो गया, ये सब नहीं पूछता है। आजकल थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। देखिए, ये कभी कभी कोई पूछता है कि किस में काम देगा, तो भाई झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें हमेशा काम देगा, ठीक है। उसमें पूछने की ज़रूरत तो है ही नहीं। करंट अफेयर और हम स्टैटिक्स को भी जोड़ करके बताते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज दोनों साइड से बूस्ट हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु जो है यूनिवर्सिटी, इसका निर्माण जो है ना गिरिडीह में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कहाँ पे निर्माण किया जाएगा, तो ये गिरिडीह में किया जाएगा। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्रेस्कोग्राफ जो है ना, पौधों की वृद्धि के लिए जो बनाए थे, यही बनाए थे जगदीश चंद्र बसु, और इसी व्यक्ति के नाम पर जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी का निर्माण गिरिडीह में किया जाएगा। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। गिरिडीह से आपको याद रखना है झारखंड धाम, ठीक है, खंडोली डैम, उसके बाद आपको दिमाग में रखना है उसरी जलप्रपात, ठीक है। ये सब कहाँ पे है, तो आपका गिरिडीह में देखने को मिलेगा। झारखंड धाम, उसरी जलप्रपात और खंडोली डैम, ठीक है। लंगटा बाबा मेला लगता है यहाँ पे गिरिडीह में, खड़गडिहा साइड में, ठीक है। खड़गडिहा वंश की स्थापना किसने किया था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है।
जितना भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं ना वो कहीं ना कहीं पूछा गया है, काम का चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। झारखंड राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय अर्का जैन विश्वविद्यालय, ठीक है, अर्का जैन विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बनाया गया है। अर्का जैन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? जमशेदपुर में बनाया गया है। और ये झारखंड राज्य का पहला आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, अर्का जैन विश्वविद्यालय। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। झारखंड का पहला निजी विश्वविद्यालय अर्का जैन विश्वविद्यालय है और कहाँ पे है ये? जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर सेंसर सिटी, पूरा देश में दुर्गंध प्रबंधन करने वाला कौन सा शहर है? तो यही है जमशेदपुर। ठीक है, लाइटिंग सेक्टर में सेंसर सिटी बनाने वाला पहला है देश का, यही जमशेदपुर। हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र जो है वो कहाँ पे बनेगा? तो देश का पहला बनेगा जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये एडिशनल फैक्ट जितना बता रहे हैं बहुत ज़रूरी का चीज़ है, सब नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे झारखंड राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ बनेगा? तो जमशेदपुर में। झारखंड राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये जमशेदपुर में बनेगा, मतलब पूर्वी सिंहभूम में ही बनेगा। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अगर पूछा जाए तो ये रामगढ़ में बनेगा। ठीक है, महिला कॉलेज कहाँ पे बनेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे बनेगा? तो ये आपका रामगढ़ में बनेगा। 12 सितंबर, ठीक है, 2007 को इसकी स्थापना हुआ था। किसका? तो ये रामगढ़ का स्थापना हुआ था हजारीबाग से कट के। ठीक है, यहाँ कैथा शिव मंदिर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछेगा कैथा शिव मंदिर कहाँ पे है? तो ये रामगढ़ क्षेत्र में ही पड़ता है। और छिन्नमस्तिका तो सबको पता है, रजरप्पा, ठीक है, भेड़ा और आपका दामोदर नदी के संगम पर स्थित है, तो ये सबको पता है। लेकिन कैथा शिव मंदिर जो है ना, वो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है पूछने का, रामगढ़ से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कहाँ पर बनेगा? तो ये रामगढ़ के क्षेत्र में बनेगा। तो बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। और रामगढ़ में ही मतलब राज्य का एकमात्र सैनिक छावनी बोर्ड जो है वो यहीं पर है। 1942 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था रामगढ़ कैंट का, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं जहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रांची महाविद्यालय जो है उसको क्या किया गया है? अपग्रेड कर दिया गया है। मतलब रांची महाविद्यालय जो है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। उसको क्या किया गया है? वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है 2017 में। तो रांची महाविद्यालय जो था उसको विश्वविद्यालय बना दिया गया है और नाम बदल दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रांची महाविद्यालय कब बना था? तो 1926 में। इसी समय ISM जो धनबाद है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, वो 1926 ईस्वी में ही बना था। उसी समय रांची महाविद्यालय भी बना था। अभी जो है इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया है 2017 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कटकर विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय बना है धनबाद में। ये भी 2017 ईस्वी में बना था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कट करके विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय कहाँ बना है? धनबाद में बना है और 2017 में बना है। अब यहाँ पे बात आया धनबाद से, तो धनबाद से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हरी पहाड़ी कहाँ पे है? धनबाद में है। गोविंदपुर एरिया कहाँ पे है? इतिहास में इसका नाम है, वो भी धनबाद में है। फिर भटिंडा जलप्रपात आपको यहीं पर मिलेगा धनबाद में। मुनिडी यहीं पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डिगवा डी स्टेडियम यहीं पर आपको देखने को मिलेगा धनबाद क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद ISM धनबाद जो इसको IIT का दर्जा मिला है वो यहीं मिलेगा, ठीक है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नोट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? रांची में, 1955 में बना है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे है? धनबाद में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा।
यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं आरोग्यम विश्वविद्यालय। ठीक है, आरोग्यम विश्वविद्यालय जो है वो झारखंड का गढ़वा जो क्षेत्र है यहाँ पे बनेगा, गढ़वा में बनेगा झारखंड का आरोग्यम विश्वविद्यालय। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि गढ़वा क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। एक नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009 ईस्वी में बना था, वो पलामू में था, लेकिन गढ़वा में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो आरोग्यम विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर बनेगा, गढ़वा में बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछेगा जो गढ़वा है वो किस तरह का शब्द है, तो मराठी शब्द है। आपको दिमाग में रखना है कि गढ़वा किस तरह का शब्द है, तो मराठी शब्द है, ये पूछा जाता है। गढ़वा कैसा शब्द है, मराठी शब्द है। और गढ़वा का ही एक क्षेत्र है गुलगुपथ, गुलगुपथ। तो गुलगुपथ में अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सर्वत पर्वत, सरुअत पर्वत। तो सर्वत पर्वत या सर्वत पहाड़ जो देखने को मिलेगा, ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। वो कहाँ पे है, गढ़वा में। गढ़वा के गुलगुपथ में झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा पारसनाथ के बाद। पारसनाथ 1365 मीटर ऊंचा है, उसके बाद आपको यही सबसे ऊंचा पहाड़ मिलेगा। तो पारसनाथ को बड़ी ज़्यादा पूछ के तो गंधा दिया है, तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाला पूछ सकता है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ पे है, तो गढ़वा के क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे, गुलगुपथ में पड़ता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। गढ़वा मराठी शब्द है। और इसके बाद ध्यान में रखना है गढ़वा का जो बंसीधर मंदिर है उसका विकास जो है वो किया जाएगा मथुरा के तर्ज पर। ठीक है, मथुरा के तर्ज पर गढ़वा का विकास किया जाएगा बंसीधर नगर का। ठीक है, पहले नगर उटारी नाम था, अब बंसीधर हो गया है। लेकिन पूरा झारखंड का जो विकास है वो नीति आयोग द्वारा पेयर स्टेट बनाया गया है गोवा का। ठीक है, तो गोवा के साथ झारखंड को मिला दिया है पेयर स्टेट में। जिस तरह गोवा विकसित हुआ है उस तरह से झारखंड भी विकास करे, इसके लिए नीति आयोग पेयर स्टेट बनाता है। एक कमजोर राज्य एक ताकतवर राज्य के साथ पेयर स्टेट बनाता है। लेकिन देखिए अब गोवा के साथ झारखंड को मिला दिया तो कहाँ भाई साहब, गोवा जहाँ पर सब उघारे घूमता है, और हमारा जो जनजातीय क्षेत्र झारखंड जहाँ पर लोग एकदम पूरा शरीर को मतलब एक सभ्यता संस्कृति के साथ रहता है, तो दोनों में तालमेल नहीं है। लेकिन तो भी पता नहीं सरकार किस अकॉर्डिंग मिलाई। इसको उड़ीसा के साथ मिला देता, छत्तीसगढ़ के साथ मिला देता, तो ये मतलब एक जैसा हो जाता आपस में। लेकिन मिलाया किसके साथ, गोवा के साथ। कहाँ गोवा और कहाँ झारखंड, फिर भी ठीक है, उसका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है गोवा का। यहाँ पर तो भाई गरीबी भुखमरी तो पूरा छाया हुआ रहता है। ठीक है, अब तो रोज़गार भी मतलब देखा जाता है कि यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो फिर यहाँ पे बेरोज़गारी भी तो पूरा हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी ठीक है, आपको ध्यान में रखना है झारखंड का विकास गोवा के तर्ज पर किया जाएगा, और गढ़वा का विकास जो है वो किया जाएगा किसके तर्ज पर, मथुरा के तर्ज पर किया जाएगा। मेरा बताने का मतलब भाई साहब यही था। ठीक है, समझे। उसके बाद हम आगे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अजीम जी प्रेम जी। ठीक है, ये इनका नाम सुने होंगे। ठीक है, अजीम प्रेम जी। ठीक है, अजीम प्रेम जी जो है ये कौन व्यक्ति हैं पता है, विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी। बड़ी दान देने में आगे हैं, ये बहुते दान देते हैं। ठीक है, तो अजीम जी प्रेम जी जो हैं उनका यूनिवर्सिटी बनेगा इन्हीं के नाम पर। अजीम जी प्रेम जी का यहाँ पे फाउंडेशन भी चलता है झारखंड में, तो उन्हीं का फाउंडेशन और झारखंड सरकार के द्वारा जो है ये मिलकर ये निर्णय लिया गया है कि अजीम प्रेम जी के नाम पर अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय का निर्माण रांची में किया जाएगा। ठीक है, अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो रांची में किया जाएगा। ठीक है, रांची को क्या बोलते हैं, तो रांची को शहीदों की नगरी बोलते हैं। रांची को और क्या बोलते हैं, झारखंड का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। रांची को और क्या बोलते हैं, तो रांची को बहुत सारा नाम से जाना जाता है। झरनों का शहर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा झरना है, जैसे सोनवा जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, राढ़ू नदी पर आपको जलप्रपात मिले, भी दसम जलप्रपात में मिलेगा।
उसके बाद आपको देखने को हुंड्रू जलप्रपात में मिलेगा, बड़ी सारा चीज़ है, ठीक है। अंबेडकर पार्क, अशोक पार्क, सम्राट अशोक पार्क, ठीक है। टाइगर हिल मिलेगा, पहाड़ी मंदिर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत कुछ मिलेगा और पूरा भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिषद यहीं पर मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखिए, बहुत अच्छा काम देगा, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण आपको देवघर में यहाँ देखने को मिलेगा, देवघर में देखने को मिलेगा दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण। देखिए अब यहाँ पे बात आया देवघर का, तो देवघर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। जैसे देवघर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद झारखंड का एम्स एकमात्र कहाँ बना है? तो देवघर में बना है। देवघर में 100 एकड़ भूमि पर सबसे बहुत बड़ा एक पार्क बनने वाला है, अभी तक पार्क यहाँ नहीं था, तो यहीं पर बनेगा। नौलखा मंदिर यहाँ पे है देवघर में, बाबा नगरी है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। त्रिकुट पहाड़ी, भाई साहब त्रिकुट पहाड़ी का नाम अगर दिमाग में आता है तो एकदम रोंगटे खड़ा हो जाता है। मतलब अभी रॉकवे दुर्घटना यहाँ पे हुआ है, बहुत खतरनाक हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाबा नगरी है, सबको पता है। तो जितना भी हम बता रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण खुट्टी में किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो खुट्टी में बनेगा। वैसे स्किल्ड का काम जो है ना, वो खुट्टी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। महिला स्वयं सेवा संघ जो बनाती हैं वो बहुत सारा अच्छा काम यहाँ पे कर रही हैं। तो स्किल यूनिवर्सिटी होना चाहिए जिसमें लोगों को मतलब एक ट्रेन किया जाएगा किसी काम के प्रति, और उसके बाद उस तरह का काम में इसको लगा दिया जाएगा, तो कम से कम नौकरी नहीं तो रोजगार तो सृजन होगा। ये एक प्रयास यहाँ पे किया जाएगा और अच्छा होना चाहिए। इस तरह का डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी खुट्टी में बनेगा। इसके बाद इसी क्षेत्र में देखिएगा, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो CCL के सहायता से किया जाएगा। तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का भी निर्माण जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो खुट्टी के क्षेत्र में किया जाएगा। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्थलगड़ी आंदोलन झारखंड में किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पत्थलगड़ी आंदोलन झारखंड में खुट्टी क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पत्थलगड़ी आंदोलन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये गुजरात से आया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? गुजरात से आया है। इस जिले का निर्माण कब हुआ है? तो याद रखिएगा 12 सितंबर 2007 ईस्वी को इसका निर्माण रांची से कट के हुआ है। 23वां जिला ये बना था, ठीक है। कितनावां जिला बना था? तो ये 23वां जिला बना था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, कब? 12 सितंबर को ये बना था खुट्टी। और खुट्टी क्षेत्र से बहुत महान महान लीडर आते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा का एरिया है ये खुट्टी, उलीहातू क्षेत्र, डोम्बारी पहाड़। उसके बाद अगर आपको पता होगा हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा, उनका भी संबंध खुट्टी से रहा है। गया मुंडा का भी संबंध खुट्टी के क्षेत्र से रहा है, ठीक है। बेलवा दाग जो है एक एरिया यहाँ पे, बौद्ध विहार यहाँ मिला है, वो भी आपको खुट्टी में देखने को मिलेगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ना कहीं अच्छा काम आपको करेगा। अब खुट्टी बहुत अच्छा से हम पढ़ा चुके हैं। अगर एक आपको बात हम बताते हैं, यहाँ पर आप इस चैनल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा झारखंड दर्शन सीरीज 2400 जिला को हम बताए हैं। झारखंड दर्शन प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो उसमें झारखंड दर्शन का एक बना हुआ है, उसमें 26-27 वीडियो होगा। तो झारखंड के सभी जिलों को बनाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस जिला के हैं उस जिला को कम से कम जाकर देखिए। वहाँ से ऐसे प्रश्नों को रखा गया ना जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। हालांकि लंबा वीडियो होगा सभी का, जो जिला के आप हैं कम से कम उसको पहले देख लीजिए और देख करके हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा है कॉन्सेप्ट। हालांकि वो सबसे पहले जब पढ़ाना चालू किए थे तो उसको हम चालू किए थे, लेकिन आप लोग एक बार देख कर ज़रूर बताइएगा कि कोई भी जिला से हैं, जैसे जो हजारीबाग से हजारीबाग, जो रांची से हैं रांची देखिए, जो पलामू से हैं पलामू देखिए। अगर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो फिर पूरा देखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि 24 जिला और 2 उसका एडिशनल हम बताए हैं झारखंड गठन और निर्माण,
और जिलों की स्थापना, ये जो बताए हैं, तो इस तरह से 24 और 2 26 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आप उसको देख लिए ना, तो 50% वहीं से कवर हो जाएगा, मात्र 26 वीडियो से। वो पूरा दिया हुआ है, आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में देखिए और एक एक करके देखिएगा, एक ही बार हड़बड़ा के नहीं देखिएगा, नहीं तो बड़ी सारा डाटा है भाई साहब, उसमें ज़्यादातर पूछा गया ही चीज़ बताया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सोचिएगा सब देख लेंगे, ऐसा नहीं है, उसको आराम आराम से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। तो जो जिला के हैं कम से कम पहले उसको देखिए, तो इंटरेस्ट भी आएगा कि अपना जिला को जानने का एक थोड़ा ललक होता है, तो वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो प्ले लिस्ट में जाइए, झारखंड दर्शन सीरीज देखिए और उसमें सभी जिला को बैक टू बैक देखिए, या तो आप जिस जिला के हैं पहले उसी को देखिए और हमको कमेंट में लिख के बताइए कि हम इस जिला के हैं और यहाँ से देख रहे हैं। थोड़ा लगेगा भी तो कि झारखंड के किस किस कोने से देखा जा रहा है। थोड़ा अच्छा लगता है जब सब बताते हैं कि हम पलामू से हैं, हम रांची से हैं, हम सिमडेगा से हैं, हम कहीं और से हैं। तो इस तरह से अच्छा लगता है थोड़ा कि चलो यहाँ तक तो पहुँचे, अब देखते हैं फिर उसके बाद कहाँ तक पहुँचते हैं। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये बाबा नगरी देवघर में बनेगा। तो संस्कृत विश्वविद्यालय बाबा नगरी देवघर में बनेगा, तो याद रखिएगा बाबा नगरी देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे खेल विश्वविद्यालय जो है वो आपको देखने को मिलेगा खेल गांव रांची में, ठीक है। झारखंड सरकार और CCL के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो खेल विश्वविद्यालय जो है वो खेल गांव रांची में यहाँ पे बनेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि लोगों को खेल के प्रति रुझान हो, लोगों को खेल के प्रति लगाव हो, ठीक है, जिससे कि लोग ज़्यादा पढ़े नहीं या ज़्यादा नौकरी वोकरी मांग ना करे, टेंशन ना बढ़ाए सरकार को, ठीक है। तो ये एक प्रयास है, तो खेल ज़्यादा खेले। वैसे भी आप आज के समय में बोला जाता है कि खेलोगे कूदोगे तबे बनोगे महान, पढ़ोगे लिखोगे तो अब क्या बोले, अब भी लोग बताइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय है, ये रांची में है विश्वविद्यालय। डायलॉग इंडिया मैगजीन के द्वारा ईस्ट जोन में, मतलब ईस्ट साइड में बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, ये रांची का विश्वविद्यालय है, यहीं पे रांची में है और इसको 7वां स्थान मिला है ईस्ट जोन में बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिला है। 2022 में इसका स्थापना यहाँ पे किया गया था, तो याद रखेंगे ये 2022 में नहीं, 2022 में इसका स्थापना हुआ था। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय ये प्राइवेट विश्वविद्यालय है और 2022 में बना था और इस बार जो है इसको 7वां स्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय में मिला है ईस्ट जोन में, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बात है कि अगर इस PDF को, ये 3-4 पेज का जो PDF है, इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को कॉपरेट करना होगा कि इसका दाम जो है हम 2 रुपया रखे हैं, 2 रुपया में ये आपको मिल जाएगा और आप 2 रुपया पेड करके इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, ठीक है। 9798771375 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, उसके बाद आपको ये PDF मिल जाएगा। ये हम इसलिए बोलते हैं भाई साहब क्योंकि आप लोग का थोड़ा हेल्प सहयोग चाहिए, क्योंकि कम से कम हम लोग के पास नेट तक नहीं होता है, रियल में अगर बोला जाए तो नेट तक नहीं होता है, बहुत मुश्किल से इधर उधर से नेट जुगाड़ करके हम आप लोग तक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये नेट के चार्ज के लिए और कुछ जो PDF बनाने का चार्ज लगता है उसके लिए हम ये मिनिमम कॉस्ट रखे हैं। आप मतलब ये कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है 2 रुपया, ऐसे 1 रुपया तो सेंड करके लोग देखता है फोकट में कि पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। किसी के पास हम देखें बहुत लोग ऐसा करता है कि 1 रुपया सेंड करके देखता है कि पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उससे क्या कहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा 2 रुपया का तो बात ही है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये जो ईजी फॉर स्टडी चैनल है, इस पर हम SSC GD का क्लास प्रारंभ करने वाले हैं
और एसएससी जीडी का जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं, या तो आप पढ़ रहे हैं तो आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े बहन, छोटी बहन, जो भी अगर तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी का, तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसका जीएस। ठीक है, वो जीएस जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, इसी में ज़्यादातर मार्क आता है लोग। तो मेरा प्रयास यहाँ पर रहेगा कि कम से कम 18 से 19 आप जीएस कर सकें, और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अच्छा सीरीज चालू करेंगे जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, इसको अपने वैसे दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, वैसे भाई बहन तक पहुँचा दीजिएगा जो एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं और अपना योगदान देश की सेवा में देना चाहते हैं। उन्हीं सब के तो दिल से हम बोलते हैं अंदर से जय हिंद। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है हमको बोलने में। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं जोहार क्यों नहीं बोलते, क्योंकि झारखंड सरकार सभी कार्य का प्रारंभ जो है जोहार से की है। भाई जोहार भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जय हिंद बोलने का जो एक अलग ऊर्जा मिलता है ना, वो एक मतलब अलग तरह का ताकत देता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं। और आप लोग भी बोलिएगा, कोई कोई झुप रहे होंगे ना, तो दिल से बोलिए जय हिंद, तो एक एनर्जी अंदर से आएगा और जो आपको काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। झारखंड का पहला जो है महाविद्यालय कौन सा था, तो ये संत कोलंबस महाविद्यालय था और 1899 ईस्वी में ये बना था। कब बना था? 1899 ईस्वी में बना था। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महात्मा गांधी यहाँ के छात्रों से मिले थे। तो इसका गेट पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी का बड़ा सा एक तस्वीर सामने में लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, और झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सा है, तो आपका रांची विश्वविद्यालय, ये 1960 ईस्वी में बना था। रांची विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में बना था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये पूछा था कि रांची विश्वविद्यालय किससे कट के बना है, तो बिहार के पटना अंबेडकर विश्वविद्यालय से कट करके बना है। यहाँ से जो छठी जेपीएससी था वो क्वेश्चन पूछा था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देश का एकमात्र जिला जामताड़ा है जहाँ सभी पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय बना है। ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है, वैसे अभी मतलब आपको देखने को मिलेगा जो आपका एरिया है देवघर, वो आगे बढ़ गया है, लेकिन जामताड़ा जो है ना पूरा दुनिया में बदलाव है। और बदलाव क्या है, यहाँ पर शुरुआत तो यही सब किया है। ठीक है, इसीलिए अमेरिका जो है वो एयरपोर्ट बना रहा है यहाँ पे, निजी प्राइवेट एयरपोर्ट जामताड़ा में। और कहा है कि दिमागवा खोल के देखेंगे जामताड़ा वालन को, कितना तेज हो गया ये सब, कि पढ़ल लिखल नहीं है तो भी पूरा जा कर के किसी से भी, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी ठग लेता है पैसा ये सब जामताड़ा वाला लोग, तो याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे पढ़ने के लिए सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है। पुस्तकालय में सब कहाँ जाके पढ़ेगा, अगर कहीं पढ़ गया तो फिर तो कहीं जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपति को न ठग ले, कोई ठिकाना नहीं है सबका जामताड़ा वाला लोग का। ठीक है, तो जामताड़ा से याद रखिएगा, यहाँ पे देश का पहला मतलब ऐसा है, मतलब जिला है जहाँ पे पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय बना है। गाँव में भी पुस्तकालय बनाने वाला ये पहला है। ठीक है, याद रखिएगा। और जामताड़ा से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम जंगल जो है वो जामताड़ा में है। ठीक है, सबसे कम जंगल कहाँ पे है, जामताड़ा में है। और जामताड़ा को बोलते हैं सांपों का नगरी, सांपों का नगरी। आप तनी मच्छरदानी बांध करके कहीं लेट जाइए, मतलब जंगल उंगल जो थोड़ा मोड़ा झाड़ फूस है वहाँ, पता चलेगा कि मच्छरदनिया के चारों तरफ में सांप लटक जाएगा। वही है कि कोबरा और करेत और मतलब रसल वाइपर नहीं लटकेगा, क्योंकि ये सब जो होता है इसमें वैनम होता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक वैनम। ठीक है, तो ये काट लेगा तो आदमी निपट जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये सब सांप नहीं, कॉमन नॉर्मल सांप रहेगा, जो काटेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा खाली दर्द उर्द होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा सांपन जो है ना यहाँ जामताड़ा में लटक जाएगा पूरा, चारों तरफ से मच्छरदानी जाली लगा के सोएंगे तो इसीलिए सांप यहाँ पे काफ़ी है। जैसे ब्राज़ील क्षेत्र में है ना, उसी तरह से जामताड़ा में सांप देखने को मिलेगा।
तो याद रखिएगा, एक दो गो क्वेश्चन पूछा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने होंगे, उनका नानी घर यहाँ पे था, और वो जो है करमाटांड़ जो प्रखंड है उसी को नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया है, क्योंकि वही नानी घर था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। भाई साहब थोड़ा सा रहम करिए देश पर। सब लोग पूरा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस और देश दुनिया का पुलिस किसको खोजता है? तो जामताड़ा को, मतलब फेमस कर दिया है झारखंड में। ठीक है, धोनी के बाद अगर किसी से जानता है लोग कि धोनी के बाद अगर कोई विश्व स्तर पर झारखंड का पहचान बनाया तो जामताड़ा वाला लोग। ठीक है, हमारे पास भी एक दो बार फ़ोन आ गया, फ़ोन पे में कैशबैक गया है, रिसीव कर लीजिए, लिखल था सेंड, टिपते तो सेंड हो जाता, रिसीव नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से करता है ये सब, थोड़ा बच के रहिएगा आप लोग हिसाब से। कभी भी कोई भी बैंक वाला आपको फ़ोन करके कोई डिटेल नहीं मांगता है, याद रखिए, नहीं तो फिर मांगता है डिटेल तो आप सीधे बैंक के चल जाइए। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए आईआईटी जो धनबाद है, आईआईटी धनबाद है, वो यहाँ पे 2022 ईस्वी में NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में 42वां स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे। और वहीं देखा जाए तो ये आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप स्थान पर रहा है। ये तो हमेशा शिक्षण संस्थान में सबसे टॉप रहता है, कौन? ऑल ओवर रैंकिंग में कौन? तो मद्रास, आईआईटी मद्रास। तो याद रखिएगा झारखंड का आईआईटी का स्थान जो है वो 42वां स्थान है। ठीक है, NIRF रैंकिंग में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक छात्रा हैं पूजा कुमारी, उसको बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पूजा कुमारी, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है रांची में है, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में है, इसी की छात्रा है पूजा कुमारी, बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड इसको दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क में देखा जाए तो इस रिपोर्ट में 2023 में टॉप मैनेजमेंट का 10 संस्थान में XLRI जमशेदपुर का 9वां स्थान रहा है। ठीक है, ये मैनेजमेंट क्षेत्र में झारखंड का सबसे टॉप संस्थान है, कौन? XLRI जमशेदपुर, और इसको पूरा देश में 9वां स्थान मिला है। अगर देखा जाए पूरा देश में तो IIM अहमदाबाद जो है वो पहले स्थान पर रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड बिहार के बाद जो है नीचे से दूसरा स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड जो है बिहार के बाद जो है वो नीचे से दूसरा स्थान पर है। देखिए, बिहार से झारखंड टूट के बना, तो बिहार नहीं चाहता है कि झारखंड का इंसल्ट हो, तो बिहार कहता है कि हमारे से निकले हो तो हम तुम्हारा पेरेंट्स हुए। तो भाई हम बाबूजी रहता है सबसे नीचे, बेटा को उसके ऊपर रखता है कि नहीं बेटा एकदम हमेशा ऊपर है। किसी का भी वैसा ही लोग चाहता है, पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा का बदनामी कम हो। तो कुल मिलाकर बाप सबसे नीचे है, और उसके बाद समझिए उसी से निकला हुआ झारखंड जो है उसके बाद दूसरे स्थान पर है नीचे से। तो बाप ज़्यादा बदनाम हो गया बेचारा बिहार। कुल मिला के एक प्रकार से इसी से झारखंड निकला है। देखिए, आप उल्टा पलटा कुछ बोलिएगा नहीं, हम बताने के लिए बोलें कि शिक्षण में नीचे से दूसरा स्थान पर है झारखंड, बिहार जो है इससे। हालांकि देखिए, अगर देखा जाए तो बिहार हमारे से बहुत आगे निकल रहा है, वहाँ वैकेंसी आता है, पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा बिहार में। मतलब एक वैकेंसी गया नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा। बीपीएससी तो ऐसा लेता है कि साल भर में कभी कभी 2 बार ले रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसका JSS मतलब BSSC भी जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिएगा, दरोगा का वैकेंसी, टीचर का वैकेंसी, बहुत सारा वैकेंसी वो हमेशा देते रहता है। तो उस तरह से करना चाहिए काम सबको। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ स्टैटिक में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ये झारखंड का ऐसे स्कूल हैं जो झारखंड के शान हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, जैसे नेतरहाट जो विद्यालय है इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ था। चार्ल्स नेपियर ने इसका स्थापना किया था, और ये कहाँ पे है? लातेहार में है। लड़कों का स्कूल है,
इसमें लड़के केवल पढ़ते हैं, नेतरहाट विद्यालय लातेहार में। और लातेहार को रेगिस्तान का नकलिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान का नकलिस्तान किस जिला को बोलते हैं? लातेहार को बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको चार्ल्स नेपियर ने बनाया था। कहाँ पे? लातेहार में। ठीक है, पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी, रेगिस्तान का नकलिस्तान, ये सब लातेहार को बोलते हैं। और सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, वो यहीं पर है। कहाँ पे? लातेहार में। भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर लातेहार में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे, सैनिक स्कूल तिलैया। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 16 सितंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? कोडरमा में। और इसका निर्माण किसने किया था? एल कर्नल स्मिथ ने किया था। एल कर्नल स्मिथ ने इसका निर्माण किया था। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये भी झारखंड का एक शान है स्कूल, तो इसको याद रखिएगा। कोडरमा से यही याद रखिएगा कि मक्का मारो पहाड़ है, मक्का मारो मेला यहाँ लगता है। कोडरमा का एकमात्र शहर जो है झुमरी तिलैया है। और अभी जो है डिजिटल मतलब इसका इंडिया का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। किसको? कोडरमा को। तो इसको याद रखिएगा। बहुत अच्छा, यहाँ पे अब्रक राजधानी मतलब कहा जाता है कोडरमा को, तो ये याद रखिएगा। बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है आगे ISM धनबाद। ISM धनबाद जो है, इसका निर्माण जो है स्थापना इरविन ने किया था। कौन किया था? इरविन ने किया था। 1926 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और ये जो है 2016 में IIT का दर्जा इसे मिल गया। 2016 में ये IIT बन गया। ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ये अब IIT का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इरविन इसको बनाया था और 1926 ईस्वी में ये आपको बना था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और शान है जिसमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय जो है स्कूल है, वो 1984 ईस्वी में स्थापना हुआ था हजारीबाग में। हजारीबाग में इसका स्थापना हुआ था 1984 ईस्वी में, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय। बहुत बढ़िया स्कूल है। ये लड़कियों के लिए है। जैसे नेतरहाट वाला स्कूल जो था वो लड़कों के लिए था, उसी तरह से ये लड़कियों के लिए है। ठीक है, तो इतना जितना भी हम बात बताएं ये बहुत महत्वपूर्ण था। और एडिशनल फैक्टर भी बताएं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। थोड़ा हो सके तो मतलब इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।